नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले। एक फैसले ने अरविंद केजरीवाल की तबाही तय कर दी और अरविंद केजरीवाल के इस नंगे खेल को लोगों के सामने उजागर कर दिया। और दूसरे फैसले ने राहुल गांधी के मुंह पे एक तमाचा जड़ा है कि आप जिस तरीके से आरक्षण की बातें करते हैं और जातिगत बातें करते हैं, ये जातिगत बातें इस तरीके से नहीं, ऐसे तरीके से होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की ही पहले बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से ये सबक मिल गया है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और उसके जितने भी चट्टे वट्टे हैं वो एक अराजक सरकार दिल्ली में चला रहे हैं और वो गुंडे मवालियों से भरी हुई है। ये मामला वो था जिसमें स्वाति मालीवाल, जो राज्यसभा की एमपी हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, और राज्यसभा एमपी होने के नाते जो है वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गई उनके घर में, और जब घर में मिलने गई तो उनके साथ मारपीट की गई, उनके गुप्त अंगों के ऊपर चोट किया गया, उनके गुप्तांगों के साथ छेड़खानी करने के साथ साथ उन्हें जो है घसीट घसीट के इधर से उधर ले जाया गया और बाद में उन्होंने उसकी कंप्लेंट कराई और इसके लिए उन्होंने विभव कुमार को जिम्मेदार ठहराया। बाद में उनका मेडिकल भी हुआ और मेडिकल में ये पाया गया कि उनके साथ गंभीर चोटें आई हैं उन्हें, और साथ ही साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है हमला किया गया था। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हैरान था कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे गुंडे मवाली जो हैं अपनी सीएम हाउस में रख रखे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रस्तुत हुए थे वहाँ पे अभिषेक मनु सिंह थे। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक पीए है विभव कुमार, जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद उसका केस कौन लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में? उसका केस लड़ता है अभिषेक मनु सिंघवी, जो लाखों की फीस लेता है। यहीं से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के गुंडों के साथ कैसे संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि स्वाति मालीवाल जैसी महिला जो अपनी कंप्लेंट लिखा रही है, रोते हुए लिखा रही है, मेडिकल में ये साबित हो रहा है, और अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है, ये केस टिक नहीं पाएगा। और एक प्राइवेट किसी घर में किसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सीएम का प्राइवेट घर है, वो खुद रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ ये कहा कि सीएम का घर कभी प्राइवेट नहीं हो सकता, वो अरविंद केजरीवाल की संपत्ति नहीं है, वो दिल्ली के लोगों की संपत्ति है। और अरविंद केजरीवाल ने जो ये किया है वो गलत है। हम किसी खूनी को, हम किसी मर्डरर को भी बेल दे देते हैं, मगर इस मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम स्वाति मालीवाल का पक्ष भी सुनेंगे और शायद 9 तारीख को इसका पक्ष दोबारा से सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में ये साफ कहा कि गुंडे मवालियों को सीएम हाउस में कौन रखता है। आप शब्दों के ऊपर जाइए। और ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है और जेल में है, पिछले 2-3 महीनों से जेल में है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। ऐसे घमंडी लोगों का क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। दिल्ली में पानी आ जाता है, बरसात में जो है नाले साफ़ नहीं हुए हैं, भाजपा की गलती है, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में बारिश टाइम से नहीं हुई, पानी की कमी हुई, भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा की दिक्कत है। बिजली चली गई, उत्तर प्रदेश से बिजली नहीं आ रही है, वहाँ दिक्कत चल रही है। मतलब आप समझ लीजिए दिल्ली की सरकार है किसके लिए? आप चुपचाप जो है इस्तीफे दीजिए और चले जाइए, जब आपसे कुछ होता ही नहीं है तो। हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमसे ये नहीं हो रहा। आज तक कभी आपने पहले सुना जब दिल्ली की सरकारें शीला दीक्षित की चला करती थी, किसी और के हमसे हो नहीं रहा, हमसे करने नहीं दिया जा रहा ना, ऐसे ही। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जातिगत मामले में आया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच, अब अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं, 7 जजों की बेंच ने 6-1 के अपने फैसले को सुनाया है। यानी जिसमें 6 जज इसके पक्ष में थे, 1 जज इसके खिलाफ थे। तो यानी जो फैसला आया है वो ये कहता है कि जातियों में जो आरक्षण दिया जाता है, यानी जो पिछड़ा जातियाँ हैं, अति पिछड़ी हैं, या कोई और जातियाँ हैं, ओबीसी हैं, जो इनमें आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण को जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो पिछले 40 साल से फ़ायदा ले रहे हैं। यानी किसी ने अगर ओबीसी जाति का आरक्षण का फ़ायदा ले लिया, किसी ने अति पिछड़ा का ले लिया, किसी ने पिछड़ा का ले लिया, तो वो फैमिली अपने बच्चों को भी दे रही है उसका आरक्षण का फ़ायदा, फिर अपने बच्चों को भी दे रही है, उसके बच्चों को मिल रहा है, लेकिन गरीब को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि गरीब को पता ही नहीं है कि आरक्षण का फ़ायदा लेना कैसे है। मान लिया किसी मेडिकल के एग्ज़ाम में आरक्षण की
आरक्षित किसी पिछड़ा की और किसी भी सूचित अनुसूचित जातियों की जो है 30% आरक्षण है, तो 30% आरक्षण में मान लिया 30 सीटें जो हैं 100 में से आरक्षित हैं। उन 30 सीटों को लेने के लिए वही पिछड़ा वर्ग आगे आ जाता है जो पहले से ही पिछड़ेपन से उभर चुका है, क्योंकि उसे पता है कि एग्ज़ाम कैसे देना है और एग्ज़ाम में पास कैसे होना है। गरीब आदमी उसका प्रयोग नहीं कर पाता और यहीं पे पेच फंस जाता है। जो पिछड़े अभी आरक्षण का प्रयोग कर रहे हैं वो पहले से ही इतने अव्वल हो चुके हैं कि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये कहना है कि ये पता लगाना होगा, इसका सर्वे करना होगा कि आरक्षण की ज़रूरत जो है उस पिछड़े को है या नहीं है, या उससे गरीब पिछड़े को। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द फ्रेमवर्क तैयार करें और फ्रेमवर्क को जो है बाद में हम ऑथेंटिकेट करेंगे, और इसके लिए जो फ्रेमवर्क बनेगा वो आरक्षण विदिन आरक्षण बनेगा, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण, अलग से कोई आरक्षण नया नहीं मिलने वाला। इसी आरक्षण के अंदर जो है गरीबों को नया आरक्षण जो है वो देने की तैयारी की जाए, और जो आरक्षण का फ़ायदा पहले से ही पिछड़े लोग ले रहे हैं या अति पिछड़े ले रहे हैं, वो अब इसका फ़ायदा जो है उस तरीके से नहीं ले पाएंगे कि वो पहले से ही एक जो तबका है, जो गरीबी तबका है, गरीबी से उभर चुके हैं और तब भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। और इसके ऊपर एक चोट की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो राहुल गांधी जाति जाति चलवा रहे हैं, ये जाति चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। और नया ये है कि आपको इस तरीके से फैसले और इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे आना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है राहुल गांधी को, और तमाचा भी जड़ा है कि जाति 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 ना पूछो, जाति को ऊपर कैसे लाना है वो पूछो। जो सरकार जितने दिनों से कह रही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, हालांकि जातियों में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अगर कोई आरक्षित जगह है तो उसमें भी आर्थिक आधार पर दिया जाए, क्योंकि कुछ पिछड़े ऐसे हैं जो बहुत अमीर हो चुके हैं। अगर वो उन पिछड़ों के बच्चे आईएएस हैं, वो खुद आईएएस हैं, उसके आगे भी आईएएस, उसके आगे भी, इस तरीके से हो चुका है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, और 7 जजों की बेंच है, संवैधानिक बेंच है। तो इस तरीके से हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है सरकार को। हालांकि एक मामला जो है मथुरा से भी आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरीके से रास्ता खोल दिया है कि मथुरा के ऊपर जो है अब ये जानने का हक हिंदुओं को हो जाएगा कि ये आखिर ज़मीन का मामला हुआ कैसे, 1958 में ये ज़मीन जो है वो कैसे हिंदुओं के हाथ से ले ली गई। इसके बारे में दूसरे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये मामला हो चुका है। अब इसके आगे जो है इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सर्वे पे पहले रोक लगा चुका है। खैर, इन सभी चीज़ों से अलग कि एक दरवाज़ा जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के मामले में खोला है। इसके बारे में अगली बार बात ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।